हेलो दोस्तों, आइए आज हम समझते हैं यूपी टेट मैथ्स में क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, योगफल ज्ञात करने के लिए अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो हमको कुछ चीजें ध्यान में रखना होगा और कुछ चीजें हमको ज्ञात होना चाहिए, और यदि ज्ञात नहीं है तो उसको हमको ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे पहला नंबर है पदों की कुल संख्या n। पदों की कुल संख्या n हमको क्या है, ज्ञात होनी चाहिए। तो n बराबर होता है बेटा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर धन एक। क्या होता है, धन एक। फिर इसके बाद सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है सभी पदों का अंतर समान होना। यानी कि यदि हमको कोई सीरीज दी गई है, यदि हमको कोई श्रेणी दी गई है और यदि वो श्रेणी मान लो 2 4 6 8 डॉट डॉट समान दिया गया है, ठीक है, तो इस श्रेणी में हमको जो है सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो सार्वंतर का जो फार्मूला होता है वो होता है अगला पद, ठीक है, अगला पद माइनस पिछला पद। ठीक है, क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। यानी इसका मतलब हुआ कि a2 माइनस a1। मान लेते हैं ये a1, ये a2, ये a3, a4 डॉट डॉट है, तो a2 माइनस a1। और यदि हम इनको दोनों को लेते हैं तो ये होगा, और यदि ये दोनों को लेते हैं तो a3 माइनस a2, और यदि इन दोनों को लेते हैं तो a4 माइनस a3। और इन सभी का जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसे हम सार्वंतर कहते हैं। जैसे 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, और सभी का अंतर कितना आएगा, ये 2 आएगा। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2। तो जो बराबर ये आता है इसी को हम कहते हैं सार्वंतर। फिर इसके बाद योग का जो फार्मूला होगा वो होगा अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणे पदों की कुल संख्या बटे 2। तो चलिए इससे आधारित आज हम 4 क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। ठीक है, फिर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारी क्लास। ठीक है, चलिए हल करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर हमारे पास जो सीरीज है वो है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 7। अब यहां से ध्यान दीजिएगा जो सार्वंतर है, ठीक है, जो सार्वंतर है वो कितना है, सभी का 1। इनका सबका अंतर कितना है, 1 है। ठीक है, 1 है। ठीक है, 1। और यहाँ पर पदों की कुल संख्या या तो हम 60 में लिखें, यहाँ पर कंप्लीशन लेवल से करें तो यहाँ पर n कितना है, ये 60 है। और प्रथम पद कितना है भैया, हाँ उसको अच्छे से निकाल दीजिए। ठीक। और फर्स्ट संख्या यानी कि जो हमारा प्रथम संख्या है, ठीक है, प्रथम संख्या की अगर बात करें तो कितना है, 1। और अंतिम संख्या ध्यान दीजिए, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितना है, 60। ध्यान दीजिए अंतिम संख्या कितना है, 60। तो हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो योगफल बराबर हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, अंतिम पद प्रथम पद। अंतिम पद आपका क्या है, 60, और प्रथम पद क्या है, 1। पदों की कुल संख्या कितनी है, 60 और बटे 2। क्या समझ में आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 60 हाफ अंतिम पद, क्योंकि 1 2 3 4 5 और कहां तक जाना है, 60 तक जाना है। तो 1 से 60 तक यदि हम जाते हैं तो कुल पदों की संख्या जो होगी वो 60 होगी। इसलिए हमने कहा कि इनकी जो वैल्यू होगी वो 60 होगी। ठीक है, प्रथम पद हमारा क्या है, 1 है, और अंतिम पद क्या है, 60 है। तो योगफल बराबर होगा ये। अब देखो 2 1 के 2, 2 30 60। अब यहां से 60 है 61 गुणे 30। अब 0 है 0 कर दो 3 से, 3 1 के 3, 3 6 18। तो ये आ गया 1830। क्या ये समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 21 22 23, ठीक है, डॉट डॉट 75 ये है। अब यहां से देखिए प्रथम पद, प्रथम पद जो हमारा है वो 21 है, और अंतिम पद
अंतिम पद जो हमारा है वो कितना है, 75 है। ठीक है, सार्वंतर की अगर हम बात करें यहाँ पर सार्वंतर, तो कि देखो 20, 21, 21, 22, 23 सबके बीच का जो अंतर है वो 1 है। ठीक है, 1, तो सार्वंतर कितना हुआ, 1 हुआ। ध्यान दीजिएगा, अब हमको इसमें पदों की संख्या नहीं मालूम, क्योंकि यदि 1 से 75 होता तो हम मान लेते कि 75 है। तो सबसे पहला काम इस प्रश्न में जो हमको है, पदों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या का जो n बराबर फार्मूला है, n बराबर वो क्या है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या 75 है, माइनस प्रथम संख्या कितना है, 21 है। ठीक है, सार्वंतर की बात किया गया तो सार्वंतर 1 है और धन 1। अब यहां से 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5, और 1 से भाग करेंगे तो वही आएगा +1, तो 54 एक कितना आ गया, 55। 54 एक 55। अब हमको ज्ञात करना है योग। क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो योगफल बराबर फार्मूला है अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, 75, और प्रथम पद कितना है, ध्यान दीजिए, प्रथम पद हमारा 21 है और बटा 2 है और गुणे, ठीक है, पदों की संख्या कितना आई है, 55। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पदों की संख्या सार्वंतर हमारा कितना है, 1 1 1 है, तो 75 और माइनस, ठीक है। अब यहां से देखो 5 1 6, 5 1 6 और 2 7 9 बटा 2 गुणे 55, 2 चौको 8 और 2 अठे 16, तो ये आ गया 48 गुणे 55। ठीक है, अब यहां से हम इसका गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए 48 गुणे 55, 5 अठे 40, 5 चौक 20, 4 24, और 5 अठे 40 और 5 चौक 20, 4 24, 0 4 4 2 6 और 2, तो ये आपका आ जाएगा 26 40। ये आपका योगफल होगा। ठीक है, क्या होगा, योगफल होगा। ये समझ में आया। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, इनको करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।